आगे बढ़ते हैं आमिर भाई, राहुल भाई, हमारे नितेश भाई से बात करते हैं मुझे। नितेश भाई, हाँ, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। फाइनली फाइनली नितेश भाई। फाइनली। जी नितेश भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया नितेश भाई। आमिर भाई, ऐसे जो आप फॉर्मूला सेट करिएगा तो लोगों का सिस्टम हैंग तो होना वो लाजमी है ना। अब देखिए, वो पहले बोल रहे थे मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा, आपका जो सवाल मैं उससे ही बोलूंगा। पहले वो बोल रहे थे कि अननेचुरल चीज हम नहीं मानेंगे, जैसे कि कोई घोड़ा या फिर वो उड़ नहीं सकता है। और लास्ट में जाते जाते वो बोल गए कि पॉसिबल। तो खुद की बातों को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। आप लोगों ने ये गौर किया? जी 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 जी, जी जी इसीलिए तो बिल्कुल। फॉर्मूला सेट करवाया ना जी। हाँ, पहले तो वो बोल रहे थे कि नहीं, ये अननेचुरल है, हम नहीं मानेंगे। अब वो आमिर भाई हम्म। जो हनुमान जी पे लेके आ गए कि भैया वो तो दुष्ट नहीं थे, फिर उनकी धुन कैसे? तो फिर उनका हैंग हो गया वहां पे। चले, हैंग होना जरूरी है। जब भी सिस्टम हैंग होता है तभी फॉर्मेट होता है, फिर से रिसेट होता है, फिर से हाय हाय। आमिर मतलब भाई, नई चीजें। आमिर भाई, आमिर भाई की आदत ही है भाई, सबको पूंछ से ही पकड़ते हो। हम्म, और नितेश भाई, हाँ हाँ। ऐसा अपडेट हुआ। वैसे तो हरिओम भाई शुरू से ही इस्लाम के बारे में कभी भी ब्लास्फेमी या गलत बात नहीं बोले। मेरी पर्सनल भी हरि भाई से बात है, तो अच्छे आदमी है, जी। इसमें कोई शक नहीं। हम्म, मगर नितेश भाई, सॉफ्टवेयर ऐसा क्लियर किस्म का और हाई क्लास का अपडेट हुआ, आईओएस वाला ऐसा अपडेटेड वर्जन था कि वो कहने लगे इस्लाम में भी जो मिराज का वाक्य है या बुराक, मैं बिल्कुल उसको वही। भी ठीक मानता हूँ। आय हाय, कैसा सेट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक मानता हूँ, नहीं वो पॉसिबल है, पॉसिबल है। चले, हम्म। पॉसिबल पॉसिबल होगा, अगला स्टेप है ना जी। फीचर्स हाँ आहिस्ता हाँ आहिस्ता अपग्रेड होंगे हाँ, बिल्कुल। जी। अच्छा, आपका सवाल है सैम भाई कि ये लोग क्यों जी रिजेक्ट नितेश करते भाई, हैं? ये हाँ बस हाँ ये क्यों क्यों रिजेक्ट करते हैं ये? हाँ, तो ऑप्शन क्या बचा अच्छा, है? वैसे कोई इसका ऑप्शन है? उत्तर ना, सॉरी, हाँ हाँ इससे पहले हाँ। नितेश भाई बात करें, इसका उत्तर नितेश भाई मेरे ख्याल से कदरे बेहतर दे सकते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि जी इनकी अच्छी ग्रिप है इस विषय पर, आई होप जी। जी नितेश भाई। तो ऑप्शन क्या बचा है? मीन्स अहले चॉइस बनने के अलावा इनके पास ये दो ही ऑप्शन है, या तो अहले चॉइस बन जाए, या तो फिर मतलब अपने धर्म से ही वो मतलब अलग हो जाए। मीन्स हिंदुइज्म या सनातनी उन चीजों से अलग हो जाए। ये दो ही ऑप्शन है मेरे हिसाब से। मैं इसीलिए भी बता रहा हूँ कि हम्म। आपकी एक शॉर्ट्स आई हुई थी जो राउंडेड ब्रेस्ट वाली, तो वो आप ला पाएंगे स्क्रीन पे? जी हाँ। हाँ, वो वो जो आपने, हाँ स्क्रीनशॉट आप लाइए ना, जो उसमें लिखा हुआ है एक राउंडेड ब्रेस्ट। जी वाल्मीकि रामायण से आप बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नितेश भाई, नोटी बात ना कीजिएगा पर प्लीज। नहीं खैर नहीं, खैर अब नितेश वो भाई जी, किताब हाँ। में, हाँ जी, मैं बहुत तहजीब में बात करूंगा, आप चिंता ना करें। जी अब वो इंग्लिश अगर मैं संस्कृत बोल दूं तो शायद आपके पल्ले ना पड़े। जी। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लोग, बहुत लोग कह देंगे कि इंग्लिश में शायद अपना ट्रांसलेशन उन्होंने दे दिया है, ठीक है, मतलब आप लोगों ने या कहीं से जो इसमें ये कर दिया गया है। क्या आप लोग बता हम्म। सकते हैं कि ऊपर वाले में जो लिखा हुआ है श्लोक, उसमें ये चीज कहाँ लिखी हुई है? हम्म। आप बता पाएंगे? संस्कृत संस्कृत में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये नहीं है, ये जो आई थिंक ये हम्म। वाला नहीं है। ये आपने ये भी दूसरा पढ़ निकाल सकते दिया। ये नहीं, भी ये पढ़ नहीं, वो सकते हैं आप, वाला, वो क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं, लिखा है ना, ऑर्नामेंटेड विद द बेस्ट ज्वेलरी अराउंड। नहीं नहीं, वो वाला ला है ना जो ठीक है। हनुमान जी एक्चुअली वो बोल रहे थे, ओके वो हनुमान जी पे बात हो ओके। रही थी इसमें। जी जी ये हाँ, रहा। तो थोड़ा जूम करेंगे प्लीज। ये जूम शायद मेरे ख्याल से नहीं नहीं होगा, होगा मेरे कोई भाई। बात नहीं, जी अगर नहीं है ना तो इसमें आप रख दीजिए, बहुत, पॉइंट पॉइंट रख दीजिए मेरे भाई। हाँ नहीं, आप मैं पॉइंट वो रख दीजिए, ढूंढ रहा बोल हूँ, दीजिए। वो ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे इसमें नहीं मिल रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंग्लिश में बहुत कोई, मैं अपने पॉइंट पे उसको रख देता हूँ। आपने इंग्लिश हम्म। ट्रांसलेशन दिया है जिसमें हनुमान जी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं माता सीता को कि उनका ऐसा हम्म। ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर था। हम लोग जो हिंदू हैं वो हनुमान जी को ब्रह्मचारी मानते हैं। हम्म। पहला, उनका नजरिया इस तरीके से होना ये गलत मतलब गलत है। अगर कोई ब्रह्मचारी मीन समझ रहे हैं ना, जो पूरे लाइफ में मीन्स शादी ना करे या उस तरीके का वो हम्म। उसकी वो ना हो, तो हम्म। अब माता समान सीता को इस तरीके से डिस्क्राइब करना एक तो गलत है।
और जो लोग कहेंगे कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मूल श्लोक में नहीं है, तो देखें वहां पे मुझे मिल गया है शुरू में ही जो लिखा हुआ है, चारुवृत पयोधरम। तो ये जो पयोधराम जो है ना, पयोधराम का मीनिंग होता है फीमेल ब्रेस्ट। सॉरी अगर ये बोलना सही फीमेल था तो। ब्रेस्ट। हाँ, ये जो वृत पयोधराम है ना, ये सिंपल अगर आप गूगल में भी डालेंगे ना, हालांकि मैंने डिक्शनरी में क्रॉस चेक किया है, तो ये अगर कोई ये कहते हैं कि भैया इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे मत लाओ, आप श्लोक में दिखाओ, तो वो वहां पे लिखा हुआ है, मेंशन है। तो अब ये नितेश भाई, बताइए आपके। हाँ जी, नितेश हाँ जी। भाई, नितेश भाई, जो आप कह रहे हैं स्क्रीन पर भी जो वर्ड बाय वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन दिया है उसमें भी यही जी है, रीता पायोधरम जो है विद ग्रेसफुल राउंडेड ब्रेस्ट, फीमेल ब्रेस्ट ही कहा जा रहा है उसमें। आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, बहुत जी लोगों को इंग्लिश में चिढ़ हो जाती है कि हम अंग्रेज के वो नहीं है, तो चले आप नहीं, संस्कृत में ही देख ये लें, हिंदी हिंदी में में भी ही है देख लें। नितेश भाई। नितेश भाई, अच्छा, ये गीता प्रेस गोरखपुर में भी यही मेंशन किया है, हाँ बिल्कुल, हिंदी में लेकिन भी आपका वही है। स्क्रीनशॉट, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये लोग अगर रिजेक्ट भी करते हैं ना, तो क्या इसको मानने योग्य है इन बातों को? यही हम मान के चलें? और ये एक बिल्कुल जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम्म है। ऐसे कई हैं जो आप बेहतर जानते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने एक हम्म एग्जाम्पल ले लिया ना। तो जी दो चीजें होंगी, जैसी भी हम्म मतलब जिस किताब में भी ये चीज है, मैं तो नहीं मान पाऊंगा। कोई अगर मान रहा है, इसको लेके चल रहा है, तो वो फिर हम्म वो उसका पर्सनल हो जाएगा। तो अब बताएं हम्म कि चाहे ये आर्य समाजी हो या चाहे मितेशी क्यों ना हो, इन बातों को क्यों हम्म माने? कोई मुझे ये बताए ठीक है, ठीक है, कि चलिए एक आपके एक हिसाब हनुमान से। जी, हाँ जी, ओके ओके ठीक है। आर्य समाजी भी यही मानते हैं कि भाई ये जो चीज लिखी है पर्टिकुलरली ये चीज ये गलत है, ठीक है। व्हाट अबाउट हनुमान? हनुमान लीप जो करते हैं ना, लंका को चले गए थे एक ही छलांग लगाकर, वही मानते हैं आप? क्योंकि आर्य समाजी रिजेक्ट करते हैं वो, आप मानते हैं? नहीं नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। आप नहीं मानते। हनुमान जी का जो बड़ा अगर होना छोटा होना एक। मेरा भी फॉर्मूला सेट हो जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। जी, तो आप पहले हाँ, तो हनुमान में मानते हैं, आप पौराणिक है आप, ठीक है, पुराना में मानते हैं, वाल्मीकि रामायण में मानते हैं, नहीं राइट? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपली ठीक है। बात की अगर लॉजिकल हो तो मान लेना चाहिए, अदरवाइज उस पे मतलब आगे के लिए छोड़ दो, क्योंकि मे बी आज लॉजिकल नहीं हो, कल आपके लिए लॉजिकल हो जाए। हम्म ठीक है। तो तो अभी मैं लॉजिकल ये नहीं लॉजिकल मानता। ठीक है, आप ये लॉजिकल बोल रहे हैं, फिर मोरल वैल्यूज को भी काउंट करेंगे आप? लॉजिक बोल तो फिर मैं लॉजिक से अगर बात आप करूंगा लॉजिकल फिर। नहीं, अगर लॉजिकल है तो ऑब्वियस मोरल उसमें ऐड हो ही जाएगा। नहीं होता है भाई, मोरल अलग हो जाता है फिर। अब हनुमान नहीं, का लीप करना वो लॉजिकल और इलॉजिकल होता है, इसमें मोरल कहाँ से आया? अलग हो गया ना। लीप लीप को थोड़ा डिस्क्राइब करें। लीप मतलब हाइयर जंप, लॉन्ग जंप। तो हनुमान ने छलांग इतना लगाई और वो जितना जितना लंका पहुंच गए एक ही छलांग में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इतना ज्यादा जंप एक्सेप्ट करना, मतलब इसको डाइजेस्ट करना टफ है मेरे लिए। हाँ, ठीक है, थोड़ा तो बहुत एक ये ह्यूमन से ये बोले बोले। इलॉजिकल है, इसमें मोरल नहीं है ना, तो आपने वही हाँ बोला नहीं, कि ये जब इलॉजिकल। इलॉजिकल है तो मोरल भी आ जाता है। तो मोरल अलग है, इलॉजिकल अलग है, तो आप लॉजिक जो भी रहेगा वही एक्सेप्ट करेंगे, करेक्ट? हाँ ठीक है, लेकिन इमोरल उसका कहिएगा, इमोरल एक्सेप्ट कर लो, ये भी तो ठीक नहीं है ना। इमोरल भी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? इमोरल भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर हम्म, सकते हैं? करना चाहिए मुझे। नहीं, जो आपकी किताब में लिखा है, अगर ये हाँ हुआ है, सच कहानी है, तो क्यों नहीं मानेंगे हाँ, इसको? तो पहले प्रूव करना होगा कि वो हुआ है। लोग गलती भी कर सकते हैं ना, हो सकती है ना। वो हो सकता लोग है गलती इमोरल गलती, इमोरल होगा, पर वो एक्सेप्टेबल है ना, वो स्टोरी मतलब तो किस एक्सेप्टेबल है ना। मतलब किस बेसिस पे कह रहे हैं कि मैं एक्सेप्टेबल, एग्जाम्पल देता क्योंकि हूँ, वो चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। रावण एक दुष्ट आदमी था, ठीक है, पर उसने कुछ गंदी नजर से सीता मैया को स्कैन किया है, और वो बताया गया है वाल्मीकि रामायण में। आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? इसीलिए मान लेना मेरे लिए सही नहीं है। आप लॉजिकली प्रूव करोगे फिर मानने में मुझे अच्छा लगेगा। सिर्फ आंख बंद करके मान लो कि वो ओ स्कैन यार, किया है तो। लॉजिक अगर फिर लॉजिक के ऊपर ही जाना है, तो फिर आपको प्रूफ के ऊपर बात करना पड़ेगा। वेद के प्रमाण, रामायण के प्रमाण, आपके जितने भी किताब है उसके प्रमाण, ऑथेंटिसिटी, हाँ ये बिल्कुल। लॉजिकल हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो लॉजिकली अकॉर्डिंग टू द प्रूफ, लॉजिक, क्या वेद ऑथेंटिक है? वेद के बात अगर सही लग रहा है तो, लेकिन उसके वो प्रूफ को मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो आर्कियोलॉजी वो हिस्ट्री वेद से मेरा कुछ ऐसा है नहीं। तो तो अगर लॉजिकली वेद आप के प्रूफ मानने, लॉजिकल, अगर वेद में ठीक कोई है। ऐसा चीज आप दिखा रहे हैं जो इलॉजिकल है, मैं मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ ना। देखो, लॉजिक जो होता है ना, प्रूफ के बेसिस पर ही होता है।
तो हम इसकी ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं लॉजिक के हिसाब से, प्रूफ्स के हिसाब से। क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है आपके पास वेद की, जिसको एक्सेप्ट किया जाए? नहीं, पर्सनली मेरे पास नहीं है, किसी के पास हो तो अलग बात है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं ठीक इस है, तो हिसाब से देखता हूँ कि हाँ सही। तो नहीं, इस नहीं, क्या कह हिसाब रहे थे से, भाई? इस हिसाब से आप प्रूफ से कोई चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते, करेक्ट? हाँ ठीक है, प्रूफ मैं नहीं दे पाऊंगा, और रामायण का ठीक है। तो मिलेगा भी नहीं उस हिसाब से। जैसे पुष्पक विमान वगैरह उड़ रहा था, तो हम कहाँ दिखा पाएंगे अभी? पुष्पक विमान नहीं भाई, राम ने एक मीठे बोल बोले हैं सीता को, वो भी प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, तो हम कहाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे दिखा पाएंगे? हाँ, पुष्पक आप विमान कोई तो भी बुक बहुत ले दूर लें। की बात है। हाँ, हम्म, तो फिर तो हम उस पे आपकी क्या कोई बात भी करें? बुक, आपकी कोई भी बुक ऑथेंटिक नहीं है, आप ये मानते हैं? अब ऑथेंटिसिटी मीन्स उसके बाद को मैं मान के चलता हूँ, वो ऑथेंटिक कितनी है नहीं है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं उसके बातों को ओके लेके मेरे चलता हूँ, भाई, कोई भी ओके बुक्स मेरे के। भाई, ठीक है। ठीक है, तो आप ऑथेंटिक है वैसे तो हैरी पॉटर भी मानते फिर आप, राइट? हैरी पॉटर में कोई स्टिक से मैजिक करे वो पॉसिबल नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ कुछ उसमें है ठीक है, जरूर, जो अच्छी है वो कर सकते हैरी पॉटर अपने दोस्त से गुफ्तगू कर रहा है, वो तो मानते होगे ना? हैं। हाँ, ये एक कहानी है, सीधी सी बात है ना। ये जिस प्रकार कहानी की ये है, कहानी है, मे बी वो भी तो एक देखिए, कहानी हो सकता है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो आप वो भी यही एक बोल कहानी रहे हैं हो कि सकता है, इसको हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो कहानी मान सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही है। देखिए, आपको जो कहानी लग रही है आप मान ले रहे हैं उसको, चाहे वो हैरी पॉटर हो, चाहे राम की हो, कृष्णा की हो, शिव की हो, रावण की हो, किसी की भी हो, ठीक है। मगर जब प्रूफ की बात आती है तो यू आर नॉट श्योर अबाउट द प्रूफ, यही है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ये आप मेरे भाई। ठीक कह रहे हैं कि जो भी फेरी टेल्स जैसी लग रही है वो एक स्टोरी की तरह, आप कोई मान रहे हैं उस पे हम भी मुतमईन हो जाए, ये तो सही चीज नहीं है ना। ओके मेरे भाई, थैंक यू। नीतीश भाई, आमिर भाई, आपको कुछ बात करना है आमिर भाई? जी, एक तो ये चीज़ है कि मैं यहाँ सैम भाई आपकी स्ट्रीम में जो वोट है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि वो आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड है। ये मैंने जी। पोस्ट लगाई थी कि सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है। 4,500 लोगों ने वोट किया है और 67% वोट जो है वो गया है मुल्ला दयानंद समाजी साहब को, यानी आर्या समाजी को। हम्म 67% वोट। तीसरे दो जो बाकी तीन ऑप्शन थे उनमें एक क्यूट गर्ल थी, यस्सू की कुत्ती थी, और 2 दिन की पैदाइश राशन कार्ड पर किसी और का नाम लिखा है वो वाला पुष्पा भैया। ठीक है, ये 3 भाई थे। तो 67% का अवार्ड जाता है टिड्डल स्वामी मुल्ला दयानंद सरस्वती साहब को। एक तो ये चीज थी। दूसरा मैं दिखाना चाहता था जी जी आमिर भाई, इसके ऊपर ही मैं बीजेपी। आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपकी शायद नोटिस में लाना चाहता हूँ ये चीज को। जो आपने पोस्ट अभी बताई है ना, वो पोस्ट था सनातन धर्म को किससे ज्यादा खतरा है, एक्स मुस्लिम या फिर दयानंद सरस्वती। तो ज्यादातर लोग वोट करे दयानंद सरस्वती को, ठीक है। एक हम्म, डेढ़ शाना दिमाग से पैदल है, वो बिल्कुल दिमाग से पैदल है। हम्म। वो अपनी पोस्ट में, कम्युनिटी में आपका वही स्क्रीनशॉट लेकर बोलता है, देखो मुसलमान किससे ज्यादा डरते हैं, और लोगों ने परसेंटेज दिया है दयानंद सरस्वती। उल्टा उल्टा दिमाग से पैदल है ये। उल्टा नजर आता है यार को, लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है। वाह, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके सामने जो वाल्मीकि रामायण है, नितेश सैम भाई ने जो रेफरेंस दिखाया उसको भी आपने देख लिया। नितेश भाई ने जो संस्कृत का जो अर्थ है वो आपको बताया, शब्दों का, वो भी आपने देख लिया। ये आपके सामने जो वाल्मीकि रामायण की ट्रांसलेशन है हरि प्रसाद शास्त्री साहब की है, जो कि एक सनातनी गुरु हैं। और ये किताब मैंने डाउनलोड की है बीजेपी की ई लाइब्रेरी की ऑफिशियल साइट से, बीजेपी की, ठीक है ना जी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वो बड़ी रिसर्चर और बड़े गुरु ज्ञानी और वैज्ञानिक लोग हैं। ये देखें पीडीएफ में ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, सफ़ा 824 पर मैं जाऊंगा, ठीक है, 824 के जी ऊपर। तो ये कौन सा बलेगा रेफरेंस जो सैम भाई दिखा रहे थे, 5वां कांड है ये, और इसका चैप्टर बन जाएगा 15। कौन सा कांड है जी? जी ये बन जाएगा उसका, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, सुंदरा कांड, ठीक है, सुंदरा जी कांड 5वां। ये 5वां कांड बनेगा और इसका चैप्टर बनेगा 15। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 15 कांड पे मैंने ये जंप किया है तो ये आया है, ठीक है। अब मैं आपको जी ले जाता हूँ इसके उस जगह के ऊपर कि जहाँ हनुमान जी बयान करने के बाद चीज़ों को बयान कर रहे हैं। तो ये ज़रा जूम हो जाएगा आपके सामने, और ये देखिए, ये देखें,
ये देखिए, एग्जैक्टली। ये शास्त्री साहब ने तर्जुमा, हर फेस शोन लाइक द फुल मून एंड शी पोजेस्ड ब्यूटीफुल ब्रोज एंड ग्रेसफुली राउंडेड ब्रेस्ट्स। ठीक है जी, ये आपने देख लिया है। ये तर्जुमा किया है हरिप्रसाद शास्त्री साहब ने, जो कि बीजेपी की ई लाइब्रेरी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो देखें, और ये गोरे ने नहीं किया। इंग्लिश के अंदर अगर इनको मौत पड़ती है तो वो गोरे ने तर्जुमा नहीं किया भाई, हरिप्रसाद शास्त्री साहब ने तर्जुमा किया है। तो मैंने कहा ये भी रेफरेंस एक बार मैं इसको जूम और कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास ये जी देखें, ठीक है जी, ये देखें, ये आप तसल्ली से देख सकते हैं। तो ये भी रिकॉर्ड के अंदर आ जाए, ताकि सैम भाई ने तर्जुमा दिखाया है, ट्रांसलेशन दिखाई है, उसकी ऑथेंटिसिटी एक सनातनी से पता चल जाए, और नितेश भाई ने जो बात की। ठीक है ना जी, बहुत जी। शुक्रिया। और आमिर भाई जो मैंने बताया वो भी सनातनी ही है, वो भी एक पंडित ने, हाँ स्कॉलर ने ही ट्रांसलेट किया है, कोई गोरे हाँ वोरे ने नहीं किया। हाँ, ये उनके लिए, उन सनातनियों के लिए भी मजीद जी थोड़ा सा हुज्जत तमाम हो जाए, जो कहते हैं जी ओरिजिनल बुक। तो ओरिजिनल बुक से मैं नीचे लेके आया हूँ, सैम भाई ने जो कोट किया, कहता है जी पीपीटी, पीपीटी ऐसी होती है, ठीक है, उन्होंने पीपीटी के अंदर कॉपी पेस्ट होता है, और पीपीटी पावर पॉइंट के ऊपर बनती है। सैम भाई ने जो रेफरेंस दिखाया है, उसमें एक एक जगह पर ओरिजिनल संस्कृत का टेक्स्ट क्रॉप करके उन्होंने पेस्ट किया है, एक रेफरेंस तैयार किया है। इसको कहते हैं रिसर्च, मेहनत करना। ओरिजिनल सेंटेंस संस्कृत को साथ उन्होंने कोट किया, ये देख लें, आपकी स्क्रीन पर मैं ऐड कर देता हूँ, ये देखें, ऊपर संस्कृत है, नीचे ट्रांसलेशन, और लिटरल वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन वो साथ लेके चले हैं। यार इससे ज्यादा रिसर्च तो आपके स्वामियों ने नहीं की, क्षमा कीजिएगा अगर कोई आपको बता रहा है। क्यों इतना विज्ञान से और ज्ञान से आपको चिढ़ क्यों है इतनी, है सनातनी दोस्तों, ऐसे ना करें। बहुत शुक्रिया। इसमें दोनों दोनों चीज में प्रॉब्लम है ना। अगर मान लिया जाए कि उन्होंने बोला है तो भी प्रॉब्लम, और अगर नहीं बोला है तो यहाँ लिखा क्यों हुआ है। हम दोनों जगह यहाँ पे उलझते हैं। और आप लोगों का जो ये सवाल है कि रिजेक्ट क्यों करते हैं, तो आप लोग खुद ही तो दिखाते हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, कैसे मान लें। अगर ये लिखा हुआ है तो हम उस बुक्स को कैसे मान लें, मेरा ये सवाल है आप लोगों से। ठीक है, आप नहीं मानते, आप नहीं मानते, पर आपके जो स्कॉलर्स है, जो आपसे और हमारे से ज्ञानी हैं, वो तो एक्सेप्ट करते हैं। जो स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट किया है, अब जब तभी रिजेक्ट, एक मिनट, उनको तभी रिजेक्ट कर देना चाहिए था। उनके पास से जब वो खुद ट्रांसलेट कर रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, तो राउंड ब्रेस्ट उनको नहीं दिखा गया, समझ में नहीं आया क्या भाई आप जो बोल रहे हैं। ये सिर्फ देखिए प्रॉब्लम क्या होती है मालूम, ये जितने स्कॉलर्स है ना, ये सब सनातनी जो आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं ना, इनसे छोटे हैं भाई। जो स्कॉलर्स है उनकी कोई हैसियत नहीं है, जो ट्रांसलेट किया है कोई वैल्यू नहीं रखता है। हम जो मानते हैं वही वैल्यू रखता है। ये सारे सनातनी यही बोलते हैं, सारे सनातनियों का यही बोलना है, वो स्कॉलर से ऊपर हो गए। आप मानते हैं कि आप स्कॉलर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, आप ज्यादा समझते हैं ये चीज को? लैंग्वेज के हिसाब से तो हम नहीं कहेंगे। सारे स्कॉलर्स वही लिखे सो है। जबरदस्त। नितेश भाई, तो आखिरी जो सवाल आपने किया था उसका मैं उत्तर देकर फिर आपसे आज्ञा लेंगे। वो बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि देखें आप खुद दिखा रहे हैं, तो इसी कारण हम कहते हैं कि हम इन शास्त्रों को नहीं मानते, क्योंकि आप खुद दिखा रहे हैं कि ये चीजें हैं। तो फिर अगर आप हमारी इतनी मान रहे हैं और इतने ओबीडियंट हैं आप हमारे, तो एक कृपया करके एक कदम और, एक पाद और पधार लीजिए। ठीक है ना जी, एक पाद एक पद और पधार, एक हाँ, पद और एक पाद में अंतर है। हाँ ठीक है, क्योंकि वो थैंक यू, आपने मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाई। मैं तो कब से इनके पाद निकलवा रहा था, इसका मतलब है वो पद था। ठीक है, वो पद ही था। ठीक है, पद। तो एक पद और पधार लीजिए नितेश भाई कृपया करके, वो ये है कि ताला लगवाइए उन सारे पब्लिकेशंस के ऊपर पब्लिशर्स के ऊपर जो इन शास्त्रों को धर्म के नाम पर छाप रहे हैं, आस्था के नाम पर, और लोगों से रुपया पैसा ठग रहे हैं। कृपया करके ताला लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, ये कीजिए कृपया करके, और ध्यान रखिएगा कहीं सामने ना आ जाइएगा, ये जो कृपया मैं कर रहा हूं ये ना हो कि किरची किरची हो जाए। वो कृपया दूसरी ये है कि उन मंदिरों पर भी थोड़ा सा कष्ट करके जंदरा लगवा दीजिए, सील वाला जंदरा कहते हैं ताले को, ताला लगवा दीजिए जिन मंदिरों के अंदर ऐसे लोगों की पूजा चल रही है, पाखंड चल रहा है। नितेश भाई, अगर हमारी इतनी माननी है प्यारे भाई, जो कि आप बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, तो नितेश भाई जरा आप समझते हैं, क्योंकि आपके साथ तो मेरा प्यारा ताल्लुक है अपना, नितेश भाई आप समझते हैं कि ये काम हो पाएगा? नहीं, ये है समस्या। ठीक है ना, ये 2 काम हो जाएं तो हम मान लेंगे कि आप वाकई अपने शास्त्रों को रिजेक्ट कर चुके हैं। ये क्या बात है कि मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू, जब वाल्मीकि रामायण या शास्त्रों की ऐसी बात दिखाई जाए जो बुद्धि से टकरा कर भस्म और एक धमाका पैदा करे, उसको तो फटाफट रिजेक्ट कर दिया जाए। और जहां पैसे की रेल पेल हो, जहां जनाब लूटा लुटाई हो, और जहां लेपा लपाई हो, और जहां जनाब दे दना धन हो,
और दूसरी कम्युनिटी के ऊपर भरमबाजी हो, वहां तो जनाब उड़ उड़ के सामने आया जाए, ये तो काम खराब है ना जी, काम खराब है भाई। ये मेरी गुजारिश थी जी। राहुल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल भाई जी, श्याम भाई, एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ जब वाल्मीकि रामायण पढ़ता हूँ तो माता सीता तो सती है ना, बिल्कुल। तो माता सीता जी का जो शारीरिक जो वर्णना है ना, जितने भी वाल्मीकि रामायण के अंदर जो मेन स्ट्रीम जो है ना, सारे को पता ही थे, क्योंकि रामचंद्र भी सीता की वर्णना दे दिया, वो तो आरण्य कांड चैप्टर 61-2 में लिखा है। दूसरा, रावण जब उठा के ले गया, रावण भी माता सीता की पूरा शारीरिक वर्णना दे दिया, एकदम सीक्रेट पास के बारे में भी उसको पता चला, किस तरह वो हो सकती है। तीसरी बात और एक देखिए, जो स्वयं माता सीता जी उसका पूरा शारीरिक वर्णना कर दिया, पूरा शारीरिक। जब रावण उसको लंका में लेकर गया था, उस वक्त माता सीता जी ने पूरा शारीरिक वर्णना कर दिया। मैंने आपको एक रेफरेंस भेजा, तब देख सकती है, मैंने स्क्रीन भेजा आपको। जी। अच्छा, जी मैं आपके जी। तो ये पर माता सीता जी भी उसका पूरा, उसको भागा के लेकर गया, उसको कोई रोना है ना, तो वो पूरा खुद उसका जो फिजिकल जो वर्णना है वो कर दिया। हनुमान भी कर दिया, रावण भी कर दिया, राम भी कर दिया, इधर से माता सीता भी कर दिया। ये किस तरह एक ही बात सिर्फ माता सीता जी का फिगर किया, कैसी थी, ये क्या हुआ? जी बिल्कुल। तो नीतीश भाई, चलिए आपसे मैं लास्ट बात करता हूँ कि राहुल भाई का भी जो रेफरेंस है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सीता माता खुद डिस्क्राइब कर रही है अपनी बॉडी के बारे में। हनुमान जी का तो आप बोले कि भाई वो ब्रह्मचारी थे, ठीक है। सीता माता वो खुद अपने बॉडी का डिस्क्रिप्शन दे रही है, वो क्या है? नहीं तो खैर खुद का कोई डिस्क्रिप्शन तो दे ही सकता है कि मेरा क्या बॉडी है, उस पे नहीं। लेकिन मेरा हनुमान जी पे ये सवाल आ रहा था कि वो क्यों एक ब्रह्मचारी होते हुए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, तो आप ठीक है, आप ये मानते हैं कि सीता माता बोल रहे हैं कि माय ब्रेस्ट आर क्लोज टू ईच अदर, फुल्ली डेवलप्ड एंड हैव depressed nipples, my navel is deeply indented, my flanks and bottoms are well formed. नहीं, अगर इस तरीके से कोई सभ्य महिला तो नहीं बोल सकती है। अगर ये रामायण में इस तरीके से है तो ये सभ्य महिला का बात नहीं है कि माय निपल्स आर वो ब्रेस्ट आर क्लोज टू ईच अदर। इस तरीके से बोलना कहीं भी मानने योग्य नहीं है। मतलब ठीक है मेरे भाई, ये चीज है। ओके नीतीश भाई, थैंक यू सो मच नीतीश भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच।